तो नारद जी को बता तो दिया कि नाच गाना बजाना इत्यादि कीर्तन सब भगवान के आगे करे, लेकिन क्या ऐसा होता है? अमूमन तौर पे नहीं होता है। बहुत कहे सुने औरतें आती हैं, गाना तो गा देंगी, कीर्तन कर देंगी, कोई नाचता नहीं भगवान के आगे। क्यों? और नाचेंगी कहाँ पता है? जब बड़ा बड़ा वही ढोल आएगा या बड़ा वाला डीजे, 3 बार बोला डीजे मनीष डीजे मनीष डीजे मनीष, तो डीजे मनीष के आगे नाचेंगे और वहां ऐसे घोड़ दौड़ मचाएं कि डीजे मनीष भी घबरा जाए। और इनके आगे नहीं नाचेंगे। इनका है कीर्तन भगवान का। नाचो गाओ कीर्तन करो। कीर्तन लिख के देख लो, कीर्तन को उल्टा करो तो होता है नर्तकी। अगर कीर्तन कर लिए तो ठीक है, नहीं किया तो नर्तकी बना के ऐसा नचवाएंगे कि पूरी दुनिया में नाचोगे, आपको कोई शरण देने को तैयार नहीं होगा। दूसरे अध्याय की कथा आती है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि भगवान ने नारद जी से व्रतकाल की विधि सब कुछ बता दिया, और किसने किया उसके बारे में बताते हैं। बोले काशीपुर नामक नगर में, यानी वाराणसी क्षेत्र में, एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुआ करते थे। सतानंद महाराज इतने गरीब थे कि दिन भर बेचारे भिक्षा मांगते थे। ऐसा भी नहीं था कि जहां भीख मांगने जाते थे भीख नहीं मिलती थी, भीख मिलती थी, लेके लौटते भी थे बड़ी सी गठरी। और जब अपने घर के एकदम नजदीक पहुंचते थे, देखते एक सैनिक खड़ा हुआ है घोड़े पे, एक ही शब्द पूछता था, महाराज जी आ गए? हाँ भैया। मिला कुछ? हाँ भैया। लाओ हमें दे। सारा गट्ठर उनका जब्त कर लेता था, बदले में एक मुट्ठी आटा उनको पकड़ा देता था। डेली की यही कहानी। अब उसमें ब्राह्मण देवता का पेट नहीं भरता था। ब्राह्मण देवता मरते जीते किसी प्रकार से चल रहा जिंदगी, बोले जब तक प्रभु की इच्छा है चलाएंगे। एक दिन श्री हरि को बड़ी दया आई कि हमारे ही रहते हुए हमको ब्राह्मण इतना प्रिय है, ब्राह्मण को इतना कष्ट मिल रहा है, तो उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बनाया। और आकर के बोले, महाराज जी आपको मैं रोज देखता हूँ, भीख मांगने जाते हो। बोले हाँ महाराज, मांगते तो हैं। बोले क्या एक दिन मांगने पे आपका 10-5 दिन काम नहीं चलता है? गट्ठर तो आप बड़ा बड़ा लेके आते हो, हमने देखा है। बोले भैया वो दिखाने के लिए बड़ा वाला गट्ठर ले आता हूँ, लेकिन घर हमारे पहुँचता नहीं बड़ा वाला गट्ठर। बोले तब बता दिए सारी कहानी। बोले कोई बात नहीं, आप दरिद्रता से मुक्त होने का कोई उपाय क्यों नहीं करते हो? बोले प्रभु दरिद्रता से मुक्त होने का कोई उपाय मेरे पास अब नहीं रह गया। न मेरी शरीर में क्षमता है, और न हमको इतना अन्न मिल रहा है कि हम कम से कम पेट ही भर जाए। न मन संतुष्ट है, न तन संतुष्ट है, और धन से हम एकदम पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। तो बोले हम क्या करें? बोले कुछ उपाय मैं बताऊंगा, करोगे? बोले बताइए। बोले आप जा करके श्री सत्यनारायण जी का पूजन करो और व्रत करो। सत्यनारायण जी अपना ही पूजन करने के लिए बता रहे हैं। श्री हरि विष्णु जी बोले कि सत्यनारायण जी का पूजन करो, और उनकी कृपा हो गई तो और किसी कृपा की जरूरत नहीं रही। बोले महाराज कैसे होगा? बता दिए सारी विधि की। ये सामान चाहिए, हल्दी, अक्षत, लौंग, सिंदूर, कपूर, धूप, दीप, पान, सुपारी, नैवेद्य, जो कुछ लगना। अब बता के अपने तो हो गए गायब। अब ब्राह्मण देवता अपने मन में सोच रहे हैं कि बुढ़ऊ महाराज यहाँ खाने भर का मिलता नहीं, तुम इतनी लंबी जो लिस्ट 2500 की पकड़ा के गए हो, कहाँ से आएगा ये सब सामान? कौन करेगा पूजन? कैसे लाएंगे? तुरंत पंडित जी लौट आए। एकादशी का दिन था, लौट के चले आए। बोले अब मैं नहीं जाऊंगा। आए, रात भर कुछ खाए नहीं थे। जो एक मुट्ठी आटा मिलता था उसकी 2-1 रोटी जो मिलती थी वो भी नहीं मिली उस दिन। परेशान हालत में सो गए। और कहते हैं जब आपका पेट ना भरा हो यादव जी, तो रात में अच्छी प्रकार के सपने भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पेट खाली रहेगा तो दिमाग नींद उचट जाती है। पंडित जी को सुबह में 3-3:30 बत्ते नींद खुल गई। तुरंत गए दिशा मैदान, नहाए, नदी में स्नान किए,
और वहीं स्नान करके नदी में खड़े खड़े ही हाथ में ऐसे जल लिए। भी थोड़ी देर पहले आपने संकल्प किया था ना, ऐसे हाथ में एक बूंद जल लेकर बोले, हे प्रभु, आज के दिन जो कुछ भी हमें भिक्षा मांगने पर मिल जाएगा, मैं आज नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं आपका पूजन कर लूंगा। विष्णु भगवान सोचे, नहीं बुढ़वा हम उपाय बताए, हम ही को फंसा रहा है। आज कल तो एकादशी ये व्रत किया ही है, कुछ नहीं खाया, और अगर आप द्वादशी में भी नहीं खाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन एक साथ लगातार व्रत नहीं किया जाता है। 2 दिन व्रत कर लो तो आपका दोनों दिन का व्रत खंडित हो गया। कहे नाथ तेका हमका खियाविक करे। तो सबसे पहले श्रीहरि ने किया क्या? सबसे पहले बुलाए शनि देवता को। बोले शनि महाराज, बोले जी महाराज। बोले आज ब्राह्मण देवता के रास्ते में मत खड़े होना। उनके ऊपर चल रही थी यादव जी 7.5, इतनी भयंकर 7.5 थी कि अन्न तक छीन लिया गया उनका, दर दर का भिखारी बनने पे मजबूर किया गया। बोले आज ब्राह्मण देवता के आगे नहीं खड़े होंगे आप। बोले ठीक है महाराज जी, आज नहीं खड़े होंगे। कहन बस जा, फिर कोई भी काम। ब्राह्मण देवता गए, जिस दरवाजे पे उनको कभी भीख नहीं मिली थी, उस दरवाजे पर भी बुला के उनको रुपया, पैसा, धन दौलत, अनाज सब कुछ दिया गया। और जरूरत से ज्यादा बड़ा गट्ठर जो उनकी क्षमता से ले जाने योग्य नहीं था, उससे भी ज्यादा कहीं उनको मिल गया, लेके वापस आ रहे। और मन में एक ही चीज सोच रहे कि आज मिला तो बहुत कायदे का माल है, लेकिन अब सैनिक खड़ा होगा। और दूर से देख रहे हैं वही चौराहा जहाँ खड़ा होता। देखा कि आज नहीं है, पंडित जी को इतनी ताकत आ गई कि जल्दी जल्दी गट्ठर लेके भागे कि उसके आने के पहले निकल लो। गए घर और जो कुछ धन इत्यादि था उससे पूजन के सामग्री की व्यवस्था किया, और व्यवस्था करके श्रीहरि का पूजन किया। अपने बंधु बांधवों को बुलाया और पंडित जी को बुला करके किसी आचार्य को विधि विधान से भगवान का पूजन किया। अब पूजन करने के बाद में नतीजा क्या निकला कि रात का समय है। विष्णु भगवान ने दूसरे किसको बुलाया था? विश्वकर्मा जी को। बोले विश्वकर्मा मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले हाँ महाराज जी। बोले जैसी मेरी बैकुंठ नगरी है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से पंडित जी का एक महल तैयार कर दो। सारी सुख सुविधाओं से, लग्जरी सुख से युक्त कर दो उसको। और अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सब देवियों को आदेशित कर दिया कि सब कोई जाकर पंडित जी के महल में निवास करे। अब जब सकल देवी देवता आकर के वहां निवास कर रहे हैं, तो पंडित जी तो अपना वही कुशा की चटाई जो थी जमीन पे बिछाए ऊपर खाबड़ सो गए। और सुबह उठे तो पहले तो उठ जाते थे 3-4 बजे, और उस दिन 9 बजे तक उनकी नींद नहीं खुल रही, क्योंकि एकदम नरम डरलप के गद्दे पे बिस्तरे पे पड़े हैं, बढ़िया स्वर्ण के बेड पर, तो काहे को नींद जल्दी खुले। आराम से सुख की नींद सो रहे, सपने देख रहे। जब दिन चढ़े, बहुत देर सूर्योदय के पश्चात उनकी नींद खुली, तो अपने को देख के चौंक गए कि अरे ये इतना बड़ा महल किसका है। तब तक उनकी पत्नी आई, बोली घबराओ मत, आपने कल भगवान का पूजन किया था, उसी का प्रसाद ये है कि आपको भी महल दे दिया हूं। पंडित जी की इतनी आस्था जगी कि उसी दिन से लगातार व्रत करना शुरू कर दिए श्रीहरि का। और जब तक इस संसार में रहे तब तक अनन्य सुख का भोग किया। धन से, धान्य से, पुत्र से, पौत्रादि से, गांव देश समाज इष्ट मित्र सब सुख प्राप्त हुआ। और बोले अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। अब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब क्या बताऊं, आगे बताओ। तो सारे ऋषियों ने कहा महाराज पूरे धरतिया पे वही एक लोग सुने थे भगवान की कथा की, और कोई सुना था? बोले नहीं, और भी कोई सुने थे। बोले और कौन था? बोले सुनो भाई। पंडित जी जब भीख मांगने जाया करते थे तो उनका एक बहुत गहरा मित्र था, लकड़हारा। वो लकड़ी काट के बेचता था, भीख मांग के जीवन यापन करते थे।
अब पेट दोनों जन का नहीं भरता था, वो भी कंगाल ये भी कंगाल। तो देखो रिक्शे वाले की दोस्ती यादव जी रिक्शे वाले से ही होती है, LIC वालों की दोस्ती LIC वालों से ही होती है, IAS की दोस्ती उसी से होगी, पंडित की दोस्ती पंडित से होगी। अब कहो कि एक IAS एक चपरासी ये दोनों दोस्ती करे तो असंभव है। तो दोनों कंगाल थे तो दोनों की दोस्ती थी, दोनों भीख मांगा करते थे। लकड़हारा कई दिनों से सोच रहा है कि 1.5 महीना हो गया पंडित जी भीख मांगने नहीं आ रहे हैं, कहीं धरती छोड़ तो नहीं दिए। शंका उसके मन में हो रही है कि कहीं धरती से गमन तो नहीं कर गए दूसरे लोक में। फिर मन में आया चल के पता करना चाहिए, चूंकि दोस्ती का फर्ज यही है। तुलसीदास बाबा ने भी स्पष्ट कहा है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हाय बिलोकत पातक भारी। कहे ना इसे आदमी को मुंह देखना महापाप होता है, जो अपने मित्र को दुख देख करके, मित्रों को दुखी देख करके उनके दुख में भी दुखी ना हो। आज लकड़हारा कह रहा है कि कोई बात नहीं, हमारा मित्र किस हालात में है पता नहीं, बीमार है कि मर गया, जिंदा है कि नहीं है, चल के मैं पता लगाऊंगा। लकड़हारा आया तो पंडित जी के झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा झोपड़ी उपड़ी तो गायब है, वहां तो 4-5 मंजिला का मकान खड़ा है, बढ़िया किला। बोला समझ गया, मेरा जो मन कह रहा था हुआ वही। तो उसकी अंतरात्मा ने पूछा क्या समझ गए? बोले यही समझ गया कि हमारे महाराजवा का किसी ने अपहरण कर लिया, किसी राजा ने यहाँ अपना महल बना लिया। अब आगे पीछे जा रहे हैं, आगे देखे तो 4-5 संगीनधारी खड़े हैं। डर के मारे पीछे वाले गेट पे गए, वहां भी देखे 2-4 खड़े। और 3-4 बार आगे पीछे हुए, तब तक एक सैनिक बोला इधर आओ। बोले हाँ भैया। बोले कहाँ आगे पीछे कर रहे हो? बोले भैया हमारे एक मित्र यहाँ रहा करते थे, सतानंद नाम के ब्राह्मण, हम उन्हीं का पता करने आए थे, हमें पता नहीं था साहब यहाँ कोई राजा आ गया। अरे बोले राजा महाराजा कोई नहीं आया, उन्हीं महाराज जी का ही किला है राजमहल। अब चौंकने की बारी लकड़हारे की। बोला पंडित जी के पास राजमहल? बोले हाँ भाई। तो बोले पंडित जी कहाँ हैं? बोले पंडित जी अंदर हैं, आज सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हैं। कौन खड़ा हो रहा है यादव जी? वहां लकड़ी का गट्ठर फेंका मेन गेट पे, सीधा नॉन स्टॉप पहुंच गया आगन तक। कौन रोक रहा है उसको? कोई नहीं रोक सकता। अब पहुंचते ही देखा कि जैसे आप अक्षत लेके बैठे हैं, ऐसे पंडित पंडिताइन अक्षत लेके बैठे थे, कथा सुन रहे थे। पहुंचते मान बोला महाराज पाल लगी। बोले आशीर्वाद। बोले आशीर्वाद तो बाद में देना, पहले ही बतावा कहाँ इतना बड़ा हाथ मारे जो इतना बड़ा महल खड़ा कर ली। अपने मुद्दे की बात पे सीधा बात कर रहा है। पंडित जी ने कहा बेटा पहले आए हो भगवान का पूजन करो, भगवान की कथा सुनो, फालतू की बकवास करना बंद करो। कथा सुन लो, प्रसाद खा लो, उसके बाद मैं बताने को तैयार हूं कि मैंने किस विधि से यह धन प्राप्त किया। अच्छा भाई, किसी प्रकार से उसके तो पेट में मरोड़े उठ रहे हैं जब तक पता नहीं लग जा रही है। जैसे कथवा 5वें अध्याय का शंख बजियो इसे कह महाराज बतावा हो कहाँ से पाया, कहाँ पाया। महाराज ने पंडित जी आचार्य जी को रोका, बोला बाबा आप 1 मिनट रुको, मैं इसको उत्तर दे। बोले सुन भाई, मैंने एक बार सत्यनारायण श्रीहरि का व्रत किया और शाम को पूजन किया, उसका परिणाम ये निकला कि मुझे आज इतना सब कुछ मिला, पुत्र पौत्रादि धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ है। अरे इतना कहते ही उनका दोनों कंधा पकड़ के लकड़हारा झंझोड़ दिया। बोला तुम मित्र हो, तुम्हारा तो मुंह देखना पाप है, हम भीख मांग के जिये, तू हियम महल मायस करता है, तोरे तनिको नहीं शर्म लाग क्यों है विधि हम बता देता। तो बोले अब का बिगड़ गया है, विधि मैं आज भी बता रहा हूँ, ले जाओ विधि। सारी विधि को बता दिया लकड़हारे को। अब लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेके वहां से चला, और चला तो उसने आंख मूंद लिया। सतानंद महाराज क्या किए थे यादव जी? यही जला के यही भेजे बेटा। सतानंद तो नदी में नहाते समय, इधर ध्यान दीजिए, एक मूंद जल लेके ऐसे संकल्प किए थे
पंडित जी, बेटा बैठ जाए ना बाहर में। लेकिन आज लकड़हारे के पास पानी भी नहीं है संकल्प के लिए। तो किया क्या, उसने आंख मूंद लिया। अब आंख मूंद के एक हाथ से गट्ठर पकड़े है और दूसरा हाथ ऐसे कर दिया सूखे हाथों। बोला, हे प्रभु, आज लकड़ी बेचने जा रहा हूँ, जो कुछ लकड़ी बेचने पर मिल जाएगा मैं उसी से आपका पूजन कर लूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब देखो आंख मूंदा तो परिणाम क्या निकला। वहीं से दो रास्ते जा रहे थे यादव जी। जिस रास्ते पे वो रोज जाता था वो गरीबों की बस्ती थी। वहां उसकी पैसे 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे में उसकी लकड़ियां बिका करती थी। और जब अखिया मूंदा तो ये वाली रास्ता पकड़ लिया। और धनी लोगों का मोहल्ला था, वहां पहुंचा है। ठंडी का महीना है, जैसे इसने आवाज लगाई कि कोई लकड़ी ले लो, तो सारे लोग, कोई कह रहा है हमको 100 रुपए की लकड़ी दे दो भैया, कोई कह रहा है हमको 150 की दे दो, कोई कह रहा है 50 की दे दो, कोई कह रहा है 200 की दे दो। लकड़हारे को हार्ट अटैक होते होते बचा कि हमारी लकड़ियाँ इतनी सस्ती रही है, बच एक पैसा में बिचात रही, और जबकि आज असली कीमत मिल रही है उसकी 100 200 500। लेकिन उसके ज्ञान ये नहीं आ रहा है कि लीलाधारी की कृपा है। बहुत सारा रुपया धन दौलत लेकर के लकड़हारा आया और शाम के समय बंधु बांधवों के सहित इकट्ठा होकर के भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन किया। अब पूजन करने का प्रभाव ये क्या निकला कि जब तक इस संसार में रहा, धन से, पुत्र से, पत्नी से, सुख से, संपन्नता से, समृद्धि से, सब प्रकार से अचल रहा। और जब मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको लेने नहीं आए। उसको लेने कौन आया था? श्री हरि विष्णु भगवान के पार्षद लोग, वैकुंठ लोक के पार्षद आए थे। सांकल से बांध के मुकदर से पीटते हुए नहीं ले जाया गया, बल्कि फूलों के रथ पे उसको सुसज्जित करके सम्मान पूर्वक उसके आगे पीछे चारण बंदी उसकी स्तुति गान करते हुए। ये होता है सत्यनारायण कथा का प्रभाव। तो जब तक इस संसार में रहा तब तक सारे सुखों का भोग किया, अंत में वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय उत्सव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, नाम जपत है, पाप होता सब नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।